हेलो दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है चंद्र एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, और एक खुशी की बात है कि सीजीपीएससी ने एसीएफ का वैकेंसी निकाला हुआ है। तो उसमें हम 2 पेपर की तैयारी करने वाले हैं। उसमें से मैं आप लोगों को फर्स्ट पेपर के ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जिसको अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको छोड़कर चले जाते हैं या इसका अच्छे से तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो हम इंग्लिश सब्जेक्ट का तैयारी करने वाले हैं दोस्तों, और इससे 17 से 18 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो इस सब्जेक्ट को हम लोग एकदम आसान वे में, एकदम सरल भाषा में और अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। और इसमें जो भी आपको दिक्कत आएगी उन सभी दिक्कतों को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो उस सब्जेक्ट को प्रारंभ करने से पहले उसके सिलेबस के बारे में हमको थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए, ताकि हम इसको पढ़ने में, हमको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में आसानी होता है। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए सब्जेक्ट को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके सिलेबस की यदि बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले आपको सिलेबस में दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंशन, सेकंड नंबर में दिया हुआ है सेंटेंस अरेंजमेंट एंड करेक्शन, थर्ड नंबर में दिया है दोस्तों स्पेलिंग एरर, फोर्थ नंबर में दिया है दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बाद दिया है दोस्तों टेंस और वॉइस, फिर दिया है प्रीपोजिशन, उसके बाद 7वें नंबर में आपका साइलेंट एंटोनी, उसके बाद लास्ट पॉइंट में आपका दिया हुआ है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। ये तो सिलेबस की बात हो गई दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। चलिए दोस्तों, कॉम्प्रिहेंशन को समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर समझना, कॉम्प्रिहेंशन का शाब्दिक अर्थ होता है समझ। कॉम्प्रिहेंशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समझ। तो पीएससी के अकॉर्डिंग टू पीएससी, कॉम्प्रिहेंशन से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन बना हुआ है आप लोगों का, तो वो संबंधित किया है पीएससी ने लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड। तो हमको सबसे पहले दोस्तों लैंग्वेज स्किल के बारे में जानना होगा। तो लैंग्वेज स्किल मतलब लैंग्वेज को जानने का तरीका। सामान्य शब्दों में बोले तो लैंग्वेज को जानने का तरीका, तो किसी भी लैंग्वेज को जानने का 4 स्टेप होता है, 4 चरण होते हैं, 4 सीक्वेंस होते हैं। तो इसी सीक्वेंस के आधार पर हम क्या करते हैं, किसी भी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको याद रखना है 4 स्टेप को। आपको सरल भाषा में याद रख सकते हो LSRW, ये आपको याद रखना है LSRW, जिसमें से L का मतलब होता है लिसनिंग मतलब सुनना, S का मतलब स्पीकिंग मतलब बोलना, R का मतलब रीडिंग मतलब पढ़ना, और W का मतलब राइटिंग मतलब लिखना। ये सीक्वेंस होता है किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए, भाषा को जानने के लिए। सबसे पहले हम सुनने का काम करते हैं तो लिसनिंग, फिर बोलते हैं तो स्पीकिंग, फिर पढ़ते हैं तो रीडिंग, उसके बाद अंतिम स्टेप आता है राइटिंग। तो सीक्वेंस को याद रखना है। ये सीक्वेंस पूछा भी जा चुका है आपके टीचर जो एग्जाम हुआ था उसमें, सेंट्रल टीचर एग्जाम, इसको आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों, यही लैंग्वेज स्किल का और सब स्किल है, इसको और सब पैटर्न में बांटा गया है, छोटे रूप में और बांटते हैं। तो इसमें दो पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, एक रिसेप्टिव स्किल और एक प्रोडक्टिव स्किल। तो रिसेप्टिव स्किल क्या होता है दोस्तों? रिसिप्ट मतलब ग्रहण करना। तो ग्रहण कैसे करते हैं? एक की चीजों से हम लोग ग्रहण कर सकते हैं, सुनकर ग्रहण करते हैं किसी भी चीज को, और एक पढ़कर, तो वो हो जाता है रिसेप्टिव स्किल। तो रिसेप्टिव में क्या क्या आ जाएगा? एक लिसनिंग आएगा और आपका रीडिंग आएगा। तो 2 चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद दूसरा नंबर का हमारा जो है प्रोडक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव मतलब एक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव मतलब क्या होता है? एक्टिव स्किल। प्रोडक्टिव मतलब एक्टिव स्किल। एक्टिव स्किल मतलब जिससे हम दूसरों को या हम खुद एक्टिव हो सके, वो होता है प्रोडक्टिव स्किल। इसमें 2 चीज आएगा, एक स्पीकिंग और दूसरा राइटिंग। बोलते समय हमको एक्टिव रहना पड़ता है और लिखते समय ताकि हमसे कोई मिस्टेक ना हो सके। इस वजह से प्रोडक्टिव स्किल को और क्या नाम से जाना जाता है? एक्टिव स्किल के नाम से भी जानते हैं। और रिसेप्टिव स्किल को हम लोग कह सकते हैं पैसिव स्किल भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों? पैसिव स्किल भी कह सकते हैं। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद है हमारा रीडिंग। रीडिंग से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है पीएससी में। देखिए, रीडिंग में 2 प्रकार का रीडिंग हम लोग पढ़ते हैं, एक इंटेंसिव रीडिंग और एक एक्सटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव मतलब होता है, इनका मतलब बारीकियों से अध्ययन करना, स्लो स्टडी। बारीकियों से हम किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, धीरे धीरे आराम से पढ़ते हैं, वो हमारा होता है इंटेंसिव रीडिंग। दूसरा है हमारा एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव मतलब फास्ट रीडिंग होता है। इंटेंसिव स्लो रीडिंग, एक्सटेंसिव फास्ट रीडिंग। इसमें हम जो भी अध्ययन करते हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं, उसमें धीरे धीरे बारीकी से, स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ना चालू करते हैं तो उसमें पढ़ते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग कब काम आता है? जब हमको एग्जाम नजदीक आ गया और हमको सिलेबस जल्दी कंप्लीट करना है, तो उस स्थिति में हम लोग एक्सटेंसिव रीडिंग का प्रयोग करते हैं। उस प्रकार का रीडिंग एक्सटेंसिव रीडिंग, धीरे धीरे पढ़ना, इंटेंसिव रीडिंग। अब देखिए, इसी इंटेंसिव रीडिंग को हम अन्य नाम से जानते हैं स्पेलिंग।
इंटेंसिव रीडिंग को क्या जानते हैं, स्कैनिंग के नाम से भी जानते हैं। फोटोकॉपी में स्कैन होता है, पूरा पूरा पेज स्कैन हो जाता है, इस वजह से इंटेंसिव रीडिंग को और क्या नाम से जाना जाता है, स्कैनिंग। उसी प्रकार एक्सटेंसिव रीडिंग को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्कीमिंग भी कहा जा सकता है। एक्सटेंसिव रीडिंग को क्या कर सकते हैं, स्कीमिंग भी कर सकते हैं, इसको भी ध्यान रखना आप लोगों को। चलिए अब इससे आधारित हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर आया हुआ है ना, तो इसको आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए इसको मिटा रहा हूं मैं, है ना, इसको मिटा रहा हूं। फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है ना, उस क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। इससे जितना अभी पढ़े हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम लोग अभी डील करते हैं। चलिए इसको मिटा रहा हूं मैं। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में टीचर वाले, व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल इन इंग्लिश ग्रामर। ऐसा करके क्वेश्चन आया हुआ था और इसमें 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ था। पहला ऑप्शन था लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, फिर दिया था राइटिंग। दूसरा ऑप्शन आपको दिया था बी ऑप्शन, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग। थर्ड ऑप्शन आपका दिया था लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। और लास्ट ऑप्शन था नन ऑफ द अबव। ये आपका लास्ट ऑप्शन। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा बताइए, कौन सा आंसर होगा इस प्रश्न का। तो देखिए मैं क्या बताया था आप लोगों को, देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। व्हाट आर द सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल इन इंग्लिश ग्रामर। सीक्वेंस पूछ रहा है, स्टेप पूछ रहा है ना, तो मैं क्या बताया था आप लोगों को, LSRW। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ध्यान याद रखना है इसको। L मतलब लिसनिंग, S स्पीकिंग, R रीडिंग और W से राइटिंग। तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, पहले ही ऑप्शन है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो प्रश्न उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा था, देखिए दूसरा क्वेश्चन ये आया था, which is a part of productive skill, which is the part of productive skill in a language, which is the part of productive skill in a language। ये पूछा हुआ था, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन था इसका रीडिंग एंड राइटिंग, सेकेंड ऑप्शन था स्पीकिंग एंड राइटिंग, थर्ड ऑप्शन था रीडिंग एंड लिसनिंग, और फोर्थ ऑप्शन था स्पीकिंग एंड लिसनिंग। स्पीकिंग और लिसनिंग। तो बताइए क्या होगा, प्रोडक्टिव स्किल क्या होता है। प्रोडक्टिव मतलब मैं बताया था दोस्तों आप लोगों को, प्रोडक्टिव स्किल, प्रोडक्टिव मतलब एक्टिव। तो हम किन किन चीजों में एक्टिव रहते हैं दोस्तों, जब हम बोलते हैं और लिखते हैं उस समय एक्टिव रहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्या पूछा था पीएससी में। पीएससी में आपका एक क्वेश्चन पूछा था कि स्कीमिंग मेथड is useful in comprehension by, ये आपके पीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन ऐसा दिया था, पहला रीडिंग, दूसरा राइटिंग, तीसरा लिसनिंग, चौथा ऑप्शन दिया था स्पीकिंग। चार ऑप्शन दिया हुआ था, एक आपका नन ऑफ द अबव था लास्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर भी चार ऑप्शन हो गया है। चलिए अब देखो स्कीमिंग क्या है। स्कीमिंग में बताया था, स्कीमिंग जो है ये किसका पार्ट है, तो ये पार्ट है हमारा रीडिंग का। और उसमें भी मैं बताया था, दो रीडिंग बताया था, इंटेंसिव बताया था, क्या बताया था, इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव। तो स्कीमिंग जो है किसका पार्ट है बताइए, एक्सटेंसिव रीडिंग का ही पार्ट है, इसका पार्ट है। एक्सटेंसिव रीडिंग का पार्ट हमारा जो है स्कीमिंग है, जबकि इंटेंसिव रीडिंग का पार्ट कौन सा है, स्कीमिंग, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा रहा हूं मैं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बेसिक ऑफ लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। बेसिक ऑफ लैंग्वेज, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। बेसिक ऑफ लैंग्वेज के बारे में सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि लैंग्वेज आया कहां से, लैंग्वेज आया कहां से। तो किसी भी लैंग्वेज की जो उत्पत्ति होती है या प्रोडक्शन होता है वो होता है साउंड से। इससे होता है साउंड से, साउंड से, आवाज से। और इसी साउंड को हम लोग क्या करते हैं, इसी साउंड को हम लोग एक सिंबल प्रदान करते हैं। इसी साउंड को हम क्या करते हैं, एक सिंबल देते हैं, एक चिन्ह देते हैं। और इसी चिन्ह को हम लोग अंग्रेजी में नाम दिए हैं लेटर। क्या दिए दोस्तों, लेटर। और आप लोग परिचित होंगे इससे। इसमें 26 लेटर होते हैं, A to Z, कॉन्सोनेंट, वोवेल, ये सब आप लोग जानते हैं। लेकिन साउंड का इससे भी क्वेश्चन पूछा गया, साउंड से देखिए, साउंड से क्वेश्चन क्या पूछा गया है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड आर कॉल्ड। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, साउंड की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा है टीचर आपके एग्जाम, सेंट्रल टीचर का जो एग्जाम हुआ था उसको पूछा जाता था। तो क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका फोनोमी। क्या कहलाता है, फोनोमी। इसको ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद अब साउंड के हम लोग अध्ययन भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं। ये भी क्वेश्चन बना था, क्वेश्चन ये बना था, स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम, स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम इन अ लैंग्वेज। और जो भी साउंड सिस्टम है उसको अध्ययन करने के लिए जो लैंग्वेज में यूज होता है, उस शब्दावली का नाम है फोनोलॉजी। फोनोमी है अध्ययन, नाम फोनोमी, और अध्ययन को क्या बोलते हैं, फोनोलॉजी। ये क्या कहलाता है, फोनोलॉजी कहलाता है। इसको ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पर आते हैं वापिस लेटर में आ गए। उसके बाद लेटर से हमारा क्या बनता है, इसी लेटर से हम आगे जब पढ़ते हैं लेटरों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। और एक ऐसा समूह होता है मीनिंगफुल लेटर ना,
मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर, यूनिट ऑफ लेटर, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर क्या कहलाता है? आपका वर्ड कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, जैसे PEN लिखा, पेन लिखा, इसका मतलब कलम होता है। इसी को मैं उल्टा लिख देता हूँ, NEP, ऐसा लिख देता हूँ, जिसका कोई सेंस नहीं होता है। तो जब भी हम मीनिंगफुल बनाते हैं, कोई भी लेटर के ग्रुप को, लेटरों को जब हम मीनिंगफुल जमाते हैं, तब वो उसका मीनिंग निकालना चाहिए, निकलेगा तब वो वर्ड कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। और अंग्रेजी में वर्ड जो होता है ना, वर्ड जो भी बनेगा, ये हमारा जो भी वर्ड हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंस के अंतर्गत, वो सभी वर्ड हमारा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जितने भी वर्ड हैं, जितने भी शब्द रहते हैं, वो सभी शब्द इसमें आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना होता है? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। अच्छा, इसमें भी वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे यहाँ साउंड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, उसी प्रकार से वर्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन आया था। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड को क्या कहते हैं? थोड़ा सा स्क्रीन देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड आर कॉल्ड। शब्द की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं मार्कोमी। इसको कहते हैं मार्कोमी। ये भी पूछा जा चुका है। अभी जो सेंट्रल टेट हुआ था उसमें पूछा था, सी टेट में पूछा था, सी टेट एग्जाम हुआ था 2020 का, उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब इसकी स्टडी को क्या कहेंगे? जैसे साउंड की स्टडी को फॉर्मूला थी, तो स्टडी का मतलब लॉजिक शब्द लगा देना बस, उसके बाद इसका आंसर बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस। वर्ड के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में या इंग्लिश ग्रामर, तो वो कहलाता है मॉर्फोलॉजी। तो इस सारी चीजों का आपको ध्यान में रखना है। इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, स्टार्टिंग का पार्ट है, तो हो सकता है पीएससी पूछ दे, क्योंकि लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड पूछा गया है, तो लैंग्वेज से सभी चीजें बना हुआ है। तो आप लोगों को ये सारी चीजें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसको मिटा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं इसी में। देखिए हम लोग एकदम स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक वे से हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना? आप लोग इसको ध्यान से समझना, बहुत काम आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे देखिए, चलिए अब देखिए हम लोग मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर की बात हो रही। मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर, तो मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर क्या कहलाता है? बताया था आप लोग को, ये होता है वर्ड। क्या होता है? वर्ड। और इसी वर्ड के अंतर्गत हमारा क्या चीज आता है? बताया था मैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और हम जानते हैं दोस्तों, परिचित भी होंगे, इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितना आता है? नाउन, प्रोनाउन, फिर आता है वर्ब, फिर आता है एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर हमारा कंजंक्शन, फिर हमारा 5वां नंबर हो जाएगा कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन। देखिए चलिए इसका हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसका जान लेते हैं कि इसका मीनिंग वास्तव में होता क्या है। शॉर्ट डेफिनेशन के रूप में, शॉर्ट डेफिनेशन,
उसका शॉर्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए नाउन क्या होता है, नाउन जो होता है किसी भी नाम जो है, जिस किसी भी वस्तु का, जीव जंतु का नाम है, वो सब क्या है, वो सब आता है नाउन के अंदर। और इसी नाउन के बदले या नाउन को रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसेस अ नाउन। नाउन के बदले जो भी शब्द प्रयोग होगा नाउन, वर्ब। वर्ब क्या है हमारा, एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड है, स्टेटिव वर्ड है, बहुत सारा आता है, इसको डिटेल करेंगे। देखिए उसके बाद है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, क्वालिफाइज अ वर्ब। जो वर्ब को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, वर्ब की क्वालिटी को बढ़ा देता है, एडवर्ब। फिर अगला जो स्टेप है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या करता है, क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। उसके बाद कंजंक्शन। कंजंक्शन जो है हमारा, ये ज्वाइनिंग वर्ड है, ज्वाइनिंग वर्ड है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, दो क्लास को जोड़ता है, दो फ्रेज को जोड़ता है, ये कंजंक्शन। उसके बाद इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जो होता है, ये होता है हमारा सडन फीलिंग या एक्सप्रेशन या इमोशन, ये सारी चीजें इसके अंदर आता है इंटरजेक्शन है। प्रीपोजिशन जो है हमारा, ये रिलेटिंग वर्ड है, क्या है उसको, रिलेटिंग वर्ड, सेंटेंस में रिलेट करने का काम आता है प्रीपोजिशन। इसको नोट कर लेंगे। चलिए इसको निकाला।